हेलो एवरीवन, हमारा क्या चालू है? कार्बोनिल कंपाउंड्स एल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर चालू है। एल्डिहाइड कीटोन में हमने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और कुछ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हमने देखे हैं एल्डिहाइड कीटोन के। नाउ इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे पहले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कार्बोनिल चैप्टर में, आपके पूरे सिलेबस में, दैट इज अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, तो आज हम देखने जा रहे हैं अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन इन द एंटायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर योर 12th। आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। ओके, तो ठीक से देखना है, इसको पूरा समझना है। और बहुत डीप है, बहुत बहुत रिएक्शन इसके ऊपर डिपेंड रहती है, बहुत अलग अलग रिएक्शंस कंपाउंड में ये काम में आती है। So that's why it is most important reaction। इसका नाम है अल्डोल कंडेंसेशन। आप पूछोगे अल्डोल कौन से कंट्री से है, तो मैं थोड़ी देर में बोलूंगा कौन से कंट्री से। किसी को पता है अल्डोल कौन से कंट्री से है? तो है किसी को पता? चलो देखेंगे देखेंगे किधर से आता है ये। ओके, सो अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अल्डोल कंडेंसेशन में पहली बात तो ये होती है कौन से कंपाउंड्स ये रिएक्शन शो करते हैं। कौन से कंपाउंड्स? कंपाउंड्स जिनमें अल्फा हाइड्रोजन, अल्डिहाइड aldehyde or ketones with अल्फा हाइड्रोजन एटम, एटलीस्ट वन, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए। aldehyde और कीटोन विद अल्फा हाइड्रोजन एटम ऑन रिएक्शन विद सम बेस, एसिड भी चलेगा, सो दैट इज एसिड कैटलाइज्ड। कैटलिस्ट होते हैं बेस कैटलाइज्ड और एसिड कैटलाइज्ड, दो टाइप की रिएक्शन होती है। सो आई विल राइट हियर और एसिड, so they are used as a catalyst. In presence of base or catalyst, they will give alpha beta, beta hydroxy aldehyde or ketone, beta hydroxy aldehyde or ketone, which on further condensation minus H2O dehydration gives you alpha beta unsaturated aldehyde और कीटोन। ओके, हमें मिलेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड aldehyde और कीटोन। अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या होता है? aldehyde और कीटोन with at least one alpha hydrogen atom treated with catalyst, base catalyst or acid catalyst, convert into beta hydroxy aldehyde और कीटोन। आपने जहां से चालू किया है, aldehyde से चालू किया तो aldehyde मिलेगा, कीटोन से चालू किया तो कीटोन मिलेगा। ऑन डिहाइड्रेशन, फर्दर डिहाइड्रेशन होगा तो पहला प्रोडक्ट हमें मिलेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड aldehyde और कीटोन। पहली जो स्टेप है, सो फॉर्मेशन ऑफ दिस वन अप टू हियर, फर्स्ट स्टेप, सो आई विल राइट स्टेप 1 और स्टेप 2 और रिएक्शन 1, स्टेप नहीं, रिएक्शन 1 और ये है रिएक्शन 2। रिएक्शन 1 इज अल्डोल रिएक्शन, रिएक्शन 1 इज अल्डोल रिएक्शन, और रिएक्शन 1 प्लस रिएक्शन 2 मतलब दोनों को कंबाइंड पूरा यहां से यहां तक, देन इट इज कॉल्ड एज अल्डोल कंडेंसेशन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिएक्शन एंड कंडेंसेशन? कोई भी रिएक्शन को हम कंडेंसेशन कब मानते हैं? व्हाट इज दैट कंडेंसेशन? बोला है मैंने कभी क्लास में, कंडेंसेशन रिएक्शन। कैन यू जस्ट टेल मी एनीबॉडी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन? कंडेंसेशन का मीनिंग क्या होगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडेंसेशन? कंडेंसेशन का सिंपल मीनिंग है ज्वाइनिंग ऑफ टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स with the loss of one simple or smaller molecule, of one simple or smaller molecule। ओके, ये सिंपल स्मॉलर मॉलिक्यूल में वाटर आ सकता है आपका, अल्कोहल आ सकता है आपका, अल्कोहल RSH, ओके, ROH आ सकता है, और क्या हो सकता है? RSH भी हो सकता है, NH3 भी हो सकता है, ETC। ओके, ये लंबी लिस्ट हो सकती है, ETC। ओके, विद द लॉस ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल, छोटा मॉलिक्यूल।
सबसे बेस्ट हमारा एग्जांपल था स्टेरिफिकेशन वाला, RCOH प्लस R-OH। हम क्या करते हैं, इसमें से हाइड्रोजन और OH को हटा देते हैं। ओके, एंड व्हाट इज द प्रोडक्ट इन दिस, RC डबल बॉन्ड O OR- प्लस वाटर। तो joining of two bigger molecules, to get some molecules, new molecule with the loss of smaller molecule, simple molecule, ये loss होना चाहिए। Okay, so that is what reaction is called as condensation reaction। इस reaction को हम बोलते हैं condensation reaction, that is the aldol। तो यहाँ पे aldol condensation, aldol क्यों बोला है हम देखेंगे 2 मिनट में, तो समझ में आया कंडेंसेशन। यहाँ तक कंडेंसेशन, मैंने इसको कंडेंसेशन नहीं बोला है पहले वाले स्टेप को, पहले वाले रिएक्शन को, दैट इज ओनली aldol रिएक्शन। दूसरे वाले स्टेप को जब आप कंबाइन करोगे, then it is combinedly called as aldol condensation reaction। That is the, this is the your doubt is this a reaction of aldehyde or ketone? मैंने दोनों लिखे हैं ना, तो ये क्या रिएक्शन दोनों के लिए है। But what is the condition for in both the cases? You should have alpha hydrogen, अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये रिएक्शन नहीं होगी, दूसरी कुछ रिएक्शन होगी, वो भी देखेंगे हम, उसका नेक्स्ट पार्ट है। ओके, बट जब अल्फा हाइड्रोजन होगा तो यही रिएक्शन होगी। अल्फा हाइड्रोजन इज द नेसेसरी कंडीशन। ठीक है, इतना समझ में आ गया। देखेंगे हम अल्फा aldol कंडेंसेशन, aldol रिएक्शन। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछो। चलो मैं मिटाने जा रहा हूँ, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। 1 मिनट। Done. So now we'll start with the aldol condensation reactions। aldol condensation reaction, ठीक है, समझ में आ गया ये कंडेंसेशन क्या होता है। तो so what was that aldol condensation? Basic requirement is what? Aldehyde or ketone with at least one alpha hydrogen atom। Suppose I am taking best example is acetaldehyde, CH3CHO। ठीक है, is this compound is having alpha hydrogen atom? What is that alpha hydrogen? What is that alpha carbon? Alpha carbon क्या होता है? What is that alpha carbon? Alpha carbon is nothing but first carbon from the carbonyl group, functional group से first carbon is called alpha carbon। इसको जो भी हाइड्रोजन अटैच्ड होगा, that hydrogen is called as alpha hydrogen atom। When this compound, हम पहले बेसिक वाली रिएक्शन देखेंगे बेस में, in presence of base catalyst। एसिड कैटालाइज्ड वाली भी रिएक्शन हमें स्टडी करनी है। ओके, तो in presence of base what will happen? In presence of base, this compound will convert into CH3CO, CH2OH। अब मुझे पता है इसलिए मैंने डायरेक्ट लिखा है यहाँ पे CH3। yes, this is what अल्फा। now देखो what is the nature of the product? अल्फा और बीटा, बीटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है। मैंने अल्डिहाइड से स्टार्ट किया था, इसमें मुझे क्या मिला, इसको मैं जनरली क्या बोलूंगा, इट इज ए बीटा हाइड्रोक्सी। आप इसका IUPAC नाम दे सकते हो, बट इन कॉमन हम क्या बोल सकते हैं इसको, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। अगर मान लो आपने यहाँ से कीटोन से स्टार्ट किया, in that case you are getting the beta hydroxy ketone। that is so simple। on dehydration minus H2O के प्रेजेंस में यहाँ पे H2O निकल जाएगा, तो what you are getting is H double bond O double bond and like this। this is nothing but your alpha beta unsaturated aldehyde। कीटोन से स्टार्ट किया तो कीटोन मिलेगा। ओके, दैट डिपेंड ऑन दिस H एंड R ग्रुप। ओके, यहाँ पे R होगा, H होगा। सो दैट इज द वेरी जनरल रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड aldol कंडेंसेशन रिएक्शन। अब बोलो इसको aldol क्यों कहा गया है? कौन से कंट्री से आता है ये साइंटिस्ट? नहीं, इट इज नॉट ए साइंटिस्ट नेम। क्यों? इसका प्रोडक्ट देखो, प्रोडक्ट में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है? व्हिच फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इज aldehyde plus what is the other functional group? अल्कोहल। सो अल्कोहल के लिए OL यूज किया। ओके, IUPAC में हम क्या करते हैं, यहाँ पे OL लिखते हैं ना, OL स्टैंड्स फॉर अल्कोहल। तो इन दोनों को जब कंबाइन किया तो क्या है ये, aldol। दैट्स व्हाई बिकॉज ऑफ दिस कंपाउंड दिस रिएक्शन इज नोन एज, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द साइंटिस्ट, इट इज बिकॉज ऑफ दिस स्पेशल कंपाउंड फाउंड इन द रिएक्शन। एंड व्हाट इज दैट कंपाउंड? कौन सा कंपाउंड है ये? इट इज ए बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, नहीं तो
कीटोन, कीटोन है तो कीटोल भी बोल सकते हैं, कीटोन है तो आप इसको कीटोल भी बोल सकते हैं, कीटोल, बट जनरली ये रिएक्शन अल्डोल के नाम से ही फेमस है। आप कीटोन भी यूज करोगे तो रिएक्शन को अल्डोल कंडेंसेशन ही बोलोगे, ऐसा नहीं है कि कीटोन के लिए कीटोल कंडेंसेशन अलग रिएक्शन नहीं है। यस इट इज करेक्ट, एक कीटोल होना चाहिए, बट रिएक्शन एक बार फेमस हो गया ये अल्डोल कंडेंसेशन है तो ये अल्डोल कंडेंसेशन ही है, ठीक है। तो ये है अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, ये रिएक्शन है, अभी मैकेनिज्म नहीं देखा हमने। चलो तो रिएक्शन समझ में आ गई, मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। ओके, वेरी सिंपल एंड इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म फॉर दिस रिएक्शन। सो मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, मैकेनिज्म फॉर अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, हम लिख रहे हैं बेस कैटालाइज्ड, जनरली बेस ही यूज करते हैं, एसिड कैटालाइज्ड भी होती है। बेस कैटालाइज्ड अल्डोल कंडेंसेशन, अल्डोल रिएक्शन, रिएक्शन बोलो नहीं तो कंडेंसेशन बोलो। जब कंडेंसेशन बोलोगे तो डायरेक्ट प्रोडक्ट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड वाला लिखना है, अल्डोल रिएक्शन बोलोगे तो यहां तक लिखना है, ठीक है। जनरली ये कंडेंसेशन हो जाता है। सो बेस कैटालाइज्ड अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, स्टेप बाय स्टेप क्या होता है इस रिएक्शन में। यहाँ पे स्टेप 1 में क्या होगा, स्टेप 1, अब अल्फा बीटा, तो यहाँ पे हमें अल्फा हाइड्रोजन ही क्यों चाहिए, हमने स्टार्टिंग में ही लिखा है दिस इज द रिएक्शन फॉर अल्फा अल्डिहाइड और कीटोन विद एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो हमें अल्फा हाइड्रोजन ही क्यों चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब अल्फा हाइड्रोजन इसलिए चाहिए हमें पहले स्टेप में HC डबल बॉन्ड OCH3। अब जब भी बेस यूज किया मैं OH माइनस यूज करूंगा, NaOH, KOH, BaOH by 2 लाइक दैट, बेस यूज कर सकते हो। ओके, अब ये बेस क्या करेगा, ये अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से हाइड्रोजन लेके भागेगा और हाइड्रोजन लेके जाने के बाद ये हो जाएगा -H2O और हमें प्रोडक्ट मिलेगा H कनेक्टेड टू CH OC डबल बॉन्ड O CH2 माइनस, ठीक है। ये क्यों लेके जाएगा, क्योंकि जो अनाइन मिलेगा that is stable or not, yes it is a stable anion। क्यों stable होता है, because it is used in a or engaged in the resonance, resonance की वजह से ये stable हो सकता है। तो मैं यहाँ पे इसका resonating structure भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पे मैंने OH लिखा, सपोज HCOH डबल बॉन्ड CH2, तो व्हाट इज द कॉमनली दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज, इसको कॉमनली क्या बोलते हैं, H, एक ही कार्बन को विनाइल अल्कोहल है, विनाइल मतलब डबल बॉन्ड को डायरेक्टली OH अटैच्ड, विनाइल अल्कोहल को हम कॉमनली क्या बोलते हैं, विनाइल अल्कोहल को हम कॉमनली क्या बोलते हैं, कैन यू जस्ट टेल मी, विनाइल अल्कोहल को हम कॉमनली क्या बोलते हैं, बस अनम्यूट करो, लिखते टाइप मत करते बैठो, अनम्यूट करो, मैंने परमिशन दी है आपको, यू कैन अनम्यूट ऑल ऑफ यू, अनम्यूट करके डायरेक्टली आंसर किया तो भी चलेगा। आपके इधर नॉइस नहीं है तो डायरेक्टली अनम्यूट पे ही रख सकते हो आप, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, नॉइस है तो खाली म्यूट करके रखो, बाद में अनम्यूट किया तो भी चलेगा जब आंसर देना है तो, ठीक है। बोलो व्हाट इज दिस कंपाउंड इज कॉमनली कॉल्ड एज, अब आंसर दोगे तो मुझे पता चलेगा कि सामने वाले जिंदा लोग हैं और उनको पढ़ा रहा हूं मैं, नहीं तो मुर्दा लोगों को पढ़ाने में क्या पॉइंट है, मैं घर पे बैठ के फिर फील तो आना चाहिए ना, मैं इतना तामझाम करके तुम्हें पढ़ा रहा हूँ और तुम्हारे से रिस्पॉन्स ही नहीं आएगा, सो व्हाट शुड आई डू, मुझे लगेगा कि कौन लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ, बोलो बोलो, किसी का आंसर नहीं आया, इतना टाइम क्यों लगता है आपको, अनम्यूट करके देखो। विनाइल अल्कोहल को कॉमनली इज कॉल्ड एज, इसको हम क्या बोलते हैं, इथेनॉल, इथेनॉल, सोहम, अरे भाई ये मुझे नाम नहीं, इसका आयुपेक नाम नहीं चाहिए मुझे, कॉमनली फेमस एज व्हेन डबल बॉन्ड डायरेक्टली कनेक्टेड टू OH, मैंने ये भी हिंट भी बोल दिया, दैट इज कॉल्ड विनाइल अल्कोहल, बट विनाइल अल्कोहल को एक कॉमन है, इससे पहचाना जाता है। ओके, यहाँ पे कोई भी अल्काइल ग्रुप होगा, यहाँ पे भी कोई होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड प्लस अल्कोहल, इन प्लस अल्कोहल, किसी का नहीं आंसर आ रहा है, इनॉल, यस दैट इज कॉल्ड एज, इट इज कॉल्ड एज इनॉल, इनॉल टॉटोमेरिज्म। ओके, तो इसको मैंने खाली इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, तो हाइड्रोजन कम है तो इसको बोलते हैं इनोलेट आयन, इनोलेट आयन,
इनोलेट आयन ज्यादा स्टेबल होता है रेजोनेंस में। क्यों रेजोनेंस में इनोलेट आयन ज्यादा स्टेबल होता है? बिकॉज ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, इसकी वजह से इनोलेट आयन जो होता है वो स्टेबल ज्यादा होता है। अब स्टेप 2 चालू हो जाएगी हमारी। हम यही से स्टार्ट कर सकते हैं स्टेप नंबर। स्टेप 2 में क्या होगा? स्टेप 2 में फिर से आप ये कंपाउंड ले लो HC डबल बॉन्ड OCH2 माइनस, नहीं तो इनोलेट भी ले सकते हो आप, दूसरे वे से भी लिख सकते हो। सो व्हाट आई विल डू, आई विल टेक इनोलेट देयर, इनोलेट लिखूंगा मैं HC डबल बॉन्ड OC, सॉरी इनोलेट है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होगा CH2 और ये डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, इनोलेट आयन भी सो दूसरा न्यू मॉलिक्यूल मुझे चाहिए अल्डिहाइड का, दो इक्विवेलेंट चाहिए। देखो ना इसमें दो इक्विवेलेंट, दो बन रहे हैं, ये डबल होता है। ओके, सो टू इक्विवेलेंट ऑफ दिस इज रिक्वायर्ड। सो अनदर इक्विवेलेंट अब आएगा। अनदर इक्विवेलेंट क्या करेगा, मैं HC डबल बॉन्ड OCH3 दूसरा मॉलिक्यूल, नया वाला फ्रेश वाला मॉलिक्यूल दूंगा। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज इनोलेट आयन HCO माइनस डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब ये इनोलेट आयन O माइनस फिर से डबल बॉन्ड करेगा, कार्बन के ऊपर ओपन होगा। अब ये कार्बन इस कार्बन के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, ये ऐसा रिएक्शन होगा। ठीक है, और ऑक्सीजन को फिर से आपको लिखना है तो कैसे लिखोगे प्रोडक्ट इस रिएक्शन में? इस रिएक्शन का प्रोडक्ट कैसे होगा, HC डबल बॉन्ड O। ठीक है, नाउ दिस इज कनेक्टेड टू CH2। नेक्स्ट CH2 किसको कनेक्ट होगा, हाइड्रोजन को कि कार्बन को? कार्बन को। कार्बन किसको कनेक्ट है, एक O माइनस को कनेक्ट है, और किसको कनेक्ट है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और ये CH3 है। ठीक है, दैट इज व्हाट योर फर्स्ट प्रोडक्ट। अब देखो यहाँ से क्या निकला था, वाटर निकला था। अब ये वाटर काम में आएगा, कैसे काम में आएगा, स्टेप 3 भी बोल सकते हैं इसको, मैं दिखा तो चलेगा। तो स्टेप 3 में क्या हो जाएगा, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में वही लिख देंगे, HC डबल बॉन्ड O CH2 CH CH3 O माइनस। ठीक है, अब स्टेप 3 में क्या होगा, HOH मतलब वाटर। ये कहां से आया वाटर, वाटर कहां से आया, यही स्टेप में निकला था। अब वही वाला नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर अटैक करके OH को निकलेगा, OH माइनस निकला मतलब फिर से ये कैटालिस्ट हुआ, मतलब ये फिर से रीजनरेट हुआ, फिर से रिएक्शन करेगा। इसीलिए हमें कैटालिटिक अमाउंट चाहिए, बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन, वेरी स्मॉल अमाउंट, क्योंकि वो फिर से जनरेट होगा, फिर से रिएक्शन में पार्ट करेगा। ओके, सो व्हाट इज दैट प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट क्या है, HC डबल बॉन्ड O CH2 CH, इसको क्या होगा OH और क्या है CH3, दिस इज व्हाट यू आर कॉल्ड एज अल्डोल प्रोडक्ट, अल्डोल प्रोडक्ट, ये होगा अल्डोल प्रोडक्ट। ठीक है, सो दिस इज व्हाट योर अल्डोल रिएक्शन, अल्डोल कंडेंसेशन नहीं, अल्डोल रिएक्शन। अल्डोल कंडेंसेशन में दो और स्टेप बढ़ेंगे हमारे, फोर्थ और फिफ्थ बनेंगे। ठीक है, अल्डोल रिएक्शन यहाँ तक है। स्टेप 2 इज ए RDS। स्टेप 2 मैंने यहाँ पे लिखूंगा, स्टेप 2 इज RDS। RDS का मतलब क्या है, स्टेप 2 इज RDS मतलब यस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इट इज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, स्टेप 2 इज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो ये हमारे 3 स्टेप में रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन है ये, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एक बार फिर से बोल देता, सिंपल है, आप इतने भी स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, फिर से ये थोड़ा सिस्टमैटिक लिखना है, इसलिए मैंने लिख के दिया है, अदरवाइज यू कैन डायरेक्टली यूज दिस मैकेनिज्म। क्या होगा, पहले स्टेप में नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज इसको अटैक करेगा, ये इनोलेट में रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होगा इनोलेट आयन का, ये यहाँ पे लिख के, ये कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव है, नहीं तो यहाँ से भी डायरेक्टली अटैक दिखा सकते हैं। ये नया मॉलिक्यूल लगेगा, फ्रेश मॉलिक्यूल लगेगा, टू इक्विवेलेंट ऑफ एल्डिहाइड कीटोन लगता है इस रिएक्शन में, तो दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर ये कार्बन अटैक करेगा, ये कार्बन और एक कार्बन में बॉन्ड बनेगा। सो ठीक से प्रोडक्ट लिखना है HCO, यहाँ पे H के जगह कोई अल्काइल ग्रुप हो सकता है CH2 और ये रिएक्शन। इसका शॉर्टकट तरीका भी बोलूंगा कैसे प्रोडक्ट लिखना है, तो ओके वो लास्ट में बोलूंगा, बट पहले मैकेनिज्म ठीक से समझ लो। डन, कोई डाउट है इसमें? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, डाउट है तो पूछो, कम ऑन, नोट्स बनाओ अच्छे से, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, अल्डोल कंडेंसेशन। डन,
ओके, सो व्हाट इज दैट, नेक्स्ट इज व्हाट, अच्छा डिहाइड्रेशन कैसे होगा, तो डिहाइड्रेशन नेक्स्ट स्टेप होगी, तो स्टेप नंबर 4 होगी, स्टेप नंबर 4। ये डिहाइड्रेशन दो, फिर से डिहाइड्रेशन के लिए अलग अलग कंडीशंस हो सकती है। डिहाइड्रेशन कैन बी डन बाय द एसिड कैटालाइज्ड। डिहाइड्रेशन के लिए क्या क्या कंडीशंस हो सकती है, इट कैन बी बेस कैटालाइज्ड, नहीं तो एसिड कैटालाइज्ड, एक तो कैटालिस्ट यूज करो। थर्ड होता है प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग करना है आपको, ज्यादा टाइम पे हीटिंग कर दो, अपने आप हो जाएगा, कोई कैटालिस्ट यूज करने की जरूरत नहीं है। और फोर्थ वाला होता है तो स्पॉन्टेनियस कब होगा, जब अपने आप, सो इट इज हाईली कॉन्जुगेटेड सिस्टम, हाईली कॉन्जुगेटेड सिस्टम जब होगा, स्पॉन्टेनियस अपने आप, कुछ जरूरत नहीं है, ना हीटिंग की जरूरत है, ना एसिड या बेस कैटालिस्ट की जरूरत है, बहुत ज्यादा कॉन्जुगेशन है सिस्टम में, तो ये अपने आप डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो ये डिहाइड्रेशन वाली स्टेप है। डिहाइड्रेशन किसका होगा, HC डबल बॉन्ड OCH 2COH और CH3, ये ओके। अलग अलग कैटेगरी में मैंने बेस कैटालाइज्ड, एसिड कैटालाइज्ड देखा है। अब बोलूंगा बेस कैटालाइज्ड में क्या होगा, तो B माइनस करेगा क्या, B माइनस पहले ये हाइड्रोजन लेगा, ओके। ये हाइड्रोजन लेने के बाद HC डबल बॉन्ड OCH माइनस और COH और CH3। अब ये रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो सकता है, कार्बोनियन स्टेबल होता है। नेक्स्ट जैसे ये कार्बोनियन फॉर्म होगा, नेक्स्ट वाले स्टेप में ये डबल बॉन्ड ऐसे फॉर्म होके इसको निकाल देगा OH को, तो प्रोडक्ट मुझे मिलेगा HC डबल बॉन्ड OCH डबल बॉन्ड OH और CH3, ठीक है, CH। दैट इज वन स्टेप। एसिड कैटालाइज्ड में क्या होगा, इसी को मैं एसिड डाल दूंगा H+, एसिड कैटालाइज्ड मतलब H+। अब H+ में क्या होगा, acid will be H+ will be taken by OH so that it will become a good leaving group, तो HC double bond O CH2 COH2 पॉजिटिव बन गया और CH3, ये गुड लिविंग ग्रुप है, ये निकल जाएगा HC डबल बॉन्ड O CH2, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लिखता हूँ, ये कार्बन पॉजिटिव चार्ज है, और CH3 एक हाइड्रोजन लगेगा, डन। एंड इन द नेक्स्ट स्टेप ये -H+ होगा, -H+, सो दोनों को मैंने डिस्कस कर लिया है यहाँ पे, CH डबल बॉन्ड CH और ये CH3 है। अब क्वेश्चन बनता कैसे है, बेस कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन फॉलोज व्हिच मैकेनिज्म, एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन फॉलोज व्हिच मैकेनिज्म। क्यों लिखा मैंने ये डिहाइड्रेशन, इतना क्यों डिटेल में लगा दिया मैंने, डिहाइड्रेशन खाली वाटर को निकालना है, फिर मैंने ये इतना क्यों समझा दिया, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है कि बेस कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन फॉलोज व्हिच मैकेनिज्म, एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन फॉलोज व्हिच मैकेनिज्म। चलो बोलो, स्नेह क्यों लेट हो गया, ओके बोलो। बेस कैटालाइज्ड सब कुछ आपके पास है, दिया है, ओके। मुझे चाहिए बेस कैटालाइज्ड में मैकेनिज्म कौन सा होगा, एसिड कैटालाइज्ड में मैकेनिज्म कौन सा होगा, कम ऑन सर। एसिड कैटालाइज्ड SN1। SN1 किधर है, SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा इसमें, बोलो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किधर से होगा, कौन सा सब्स्टिट्यूशन है, कौन सा न्यूक्लियोफाइल, कौन सा सब्स्टिट्यूशन हुआ, ये दोनों कौन से टाइप के रिएक्शन है, बोलो। डिहाइड्रेशन इज ए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, तो आंसर आएगा, E2 आएगा, E1CB आएगा, E आएगा, चार ऑप्शन है आपके पास। SN तो नहीं आएगा, कुछ भी नहीं, सब्स्टिट्यूशन तो रिएक्शन ही नहीं है हमारी, बोलो। अब हो गया चार एलिमिनेशन, बोल सेजल बोल। बेस कैटालाइज्ड वाला E1CB, वेरी गुड। और एसिड कैटालाइज्ड वाला, बराबर है, एसिड कैटालाइज्ड बोल। जहां पे कार्बोकेटायन फॉर्म होता है और एलिमिनेट होता है, 2 स्टेप में होता है, तो दैट एलिमिनेशन इज कॉल्ड एज E2 E1CB। बोलो
E1 रिएक्शन, यस। सो एसिड बेस कैटालाइज जो होगा, will follow E1CB mechanism. एसिड कैटालाइज जो होगा ये होगा E1 मैकेनिज्म। एसिड कैटालाइज जो होगा E1 मैकेनिज्म फॉलो करेगा, फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकैटायन एंड देन रिमूवल ऑफ द H+। ठीक है, सो दैट इज व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन और मैकेनिज्म इन द रिएक्शन। ठीक है, चलेगा। तो ये हो गया हमारी डिहाइड्रेशन टाइप ऑफ रिएक्शन। डिहाइड्रेशन जो नेक्स्ट पार्ट है, अपने आप कैसे होगा, अपने आप कैसे, H और OH को निकाल दो, उसमें कुछ नहीं करना है। प्रोलॉन्ग हीटिंग पे भी हो सकता है, ज्यादा टाइम पे रखोगे हीट करते हुए तो भी रिएक्शन हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। और स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप खुद से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, इसके लिए ना हीटिंग की जरूरत है ना एसिड बेस कैटालिस्ट की जरूरत है। ओनली थिंग इज दैट वो सिस्टम हमारी हाईली कॉन्जुगेटेड होनी चाहिए। बहुत जगह ये तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम बनती है, यही ड्राइविंग फोर्स है इस रिएक्शन में। बट ये और क्या दूसरा पॉइंट है कि इसमें और ज्यादा इधर और उधर इस साइड में ज्यादा कॉन्जुगेशन है तो अपने आप वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। सो दैट इज अ डिहाइड्रेशन स्टेट। हर बार डिहाइड्रेशन नहीं होता है। सपोज मान लो मेरे पास यहाँ पे हाइड्रोजन ही नहीं है, यहाँ पे CH2 है ना, तो दोनों अगर मैंने अल्काइल ग्रुप लगा दिए यहाँ पे तो डिहाइड्रेशन होगा या नहीं होगा? उस टाइम पे नहीं होगा। सो इट इज आल्सो नॉट कंपल्सरी कंडीशन कि डिहाइड्रेशन होगा ही होगा। ओके, डिहाइड्रेशन कब पॉसिबल नहीं होगा? जब आपके पास हाइड्रोजन ही नहीं होगा। यहाँ तक तो बन जाएगा क्योंकि वही तो दो अलग अलग स्टेप्स है इस रिएक्शन में। कंडेंसेशन जब बोलते हो तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू रिएक्शन, एक तो अल्डोल रिएक्शन और दूसरा डिहाइड्रेशन। दोनों को कंबाइन जब करोगे दैट इज कॉल्ड एज अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन इज नॉट नेसेसरी कि पूरा वाटर निकलना ही चाहिए हर बार। ओके, यू कैन स्टॉप द रिएक्शन एट दिस स्टेप। अल्डोल स्टेप पे हम रिएक्शन स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात की अगर यहाँ पे कोई अल्काइल ग्रुप ही प्रेजेंट है, कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, इन दैट केस देयर इज नो डिहाइड्रेशन। सो डिहाइड्रेशन इज नॉट ए कंपल्सरी, इट इज बेस्ड ऑन द डिफरेंट कंडीशंस। ठीक है, अब बेस कैटालाइज्ड एसिड कैटालाइज्ड, तो बेस कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन दैट इज एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन। डन? कोई डाउट है इसमें? एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल मैंने दिया एसीटोन। अल्डोल कंडेंसेशन में बेसिस कौन से जनरली यूज करता है? डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट KOH। ओके, आप एक्वस Na2CO3 भी यूज कर सकते हो, Na2CO3। आप CaOH ट्वाइस, DaOH ट्वाइस, इतने सारे एक्वस K2CO3, aqueous K2CO3 etc. These are the different bases, और आप अलग अलग बेसिस यूज कर सकते हो, लिमिट नहीं होता है इसके लिए। ठीक है, what will happen in this when this compound is two equivalent of this when treated with the dilute NaOH? dilute NaOH के साथ जब ट्रीट करोगे, NaOH के साथ ट्रीट करोगे, प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें? अब डायरेक्ट अगर मुझे प्रोडक्ट लिखना है, अगर मैकेनिज्म आप दो चार बार लिख के देखो, ठीक है, डायरेक्ट प्रोडक्ट अगर मुझे लिखना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, देखो अल्डिहाइड, मैं कंडेंसेशन वाला प्रोडक्ट बोल देता हूँ, बहुत अच्छी ट्रिक है। कंडेंसेशन वाला प्रोडक्ट लिख सकते हैं, कंडेंसेशन के बाद जो बीच में प्रोडक्ट होगा ना वो आप बाद में भी बना सकते हैं। ओके, तो इसका ट्रिक कैसे है? तो कंडेंसेशन वाला प्रोडक्ट आप पहले लिखो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसके पास दो हाइड्रोजन है, हमें वाटर निकालना है। अब ये वाला जो कंपाउंड है इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ठीक है, मैं यहाँ पे ट्रिक बोल रहा हूँ कैसे लिखना है। तो क्या होगा, ये वाला कार्बन, ये वाला दो मॉलिक्यूल, दिस इज 2 टाइम्स यू नीड टू राइट ए मॉलिक्यूल, इसमें से खाली वाटर हटा दो। ओके, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? प्रोडक्ट इज नथिंग बट ये वाला सेंटर डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्डेड रहेगा दूसरे सेंटर से लाइक दिस। ठीक है, ये है आपका डायरेक्टली अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। तो फिर अल्डोल क्या है, या फिर इस रिएक्शन में कीटोल फॉर्मेशन हो जाएगा। तो फिर इस रिएक्शन में कीटोल क्या है? तो ये वाला प्रोडक्ट फिर से आप विदाउट डबल बॉन्ड लिखो, विदाउट डबल बॉन्ड लिखा मैंने। ठीक है, खाली क्या होगा, OH ग्रुप। OH ग्रुप कहाँ पे होगा, फर्स्ट कार्बन पे या सेकंड कार्बन पे? OH ग्रुप कहाँ पे होना चाहिए?
बीटा कार्बन पे, तो यहाँ पे OH ग्रुप होगा, बस हो गया आपका। ये टेक्निक, ये ट्रिक है। सो व्हाटएवर द प्रोडक्ट आर कंपाउंड गिवन टू यू, यू कैन डायरेक्टली, नो नीड टू राइट द मैकेनिज्म। मैकेनिज्म जब पूछा गया, मैकेनिज्म के ऊपर क्वेश्चन है, तो हमें सब कुछ मैकेनिज्म स्टडी करना है। आई एम नॉट सेइंग दैट मैकेनिज्म स्टडी नहीं करना है, मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट रहता है हर एक के लिए, बट खाली हमें अगर प्रोडक्ट बोलना है कि प्रोडक्ट कैसे लिखना है, तो प्रोडक्ट लिखने के लिए ये टेक्निक है। डायरेक्टली प्रोडक्ट आप लिख सकते हो, कोई भी ऑर्डर रिएक्शन का, कोई भी ऑर्डर रिएक्शन का आप डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख सकते हो। ठीक है, ये हो गया हमारा एसीटोन है, 2 टाइम्स एसीटोन है, तो ये इस टाइप में प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, चलो इसको हटा देता हूँ। If you want, just take a screenshot, क्योंकि ये important है। इसे, ये ट्रिक है आपकी, ये ट्रिक है how you are converting this one। ठीक है, done। okay, next example, suppose मैंने बेंजाल्डिहाइड, ओके, सेकंड एग्जांपल में मैं लेता हूँ बेंजाल्डिहाइड। सेकंड एग्जांपल में PHCHO, बेंजाल्डिहाइड अल्डोल कंडेंसेशन देगा या नहीं देगा? बेंजाल्डिहाइड अल्डोल कंडेंसेशन देगा या नहीं देगा? अल्डोल कंडेंसेशन, ऐसे भी हो सकता है क्वेश्चन कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो अल्डोल कंडेंसेशन। अल्डोल कंडेंसेशन देगा या नहीं देगा? OH के साथ कोई और रिएक्शन देगा, मगर अल्डोल नहीं देगा। क्यों नहीं देगा अल्डोल? अल्डोल रिएक्शन बोलो, अल्डोल रिएक्शन मिलेगा, अल्डोल नहीं मिलेगा। अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा कार्बन हाइड्रोजन नहीं है, और ड्यू टू दैट यहाँ पे नो अल्डोल, मैं ऐसा लिखूंगा नो अल्डोल। मैंने ऐसा नहीं लिखा कि नो रिएक्शन, रिएक्शन होगी, कौन सी होगी अलग है, आगे है दूसरी रिएक्शन, वही स्टडी करनी है, बट अल्डोल नहीं होगी, ये ध्यान में रखो, अल्डोल नहीं होगी। और कौन सा अल्डोल नहीं देगा? थर्ड, अगर मेरे पास फॉर्माल्डिहाइड है, फॉर्माल्डिहाइड में अल्डोल रिएक्शन होगी क्या? अल्फा हाइड्रोजन है क्या? दो, आर दे बोथ अल्फा हाइड्रोजन्स? आर दे बोथ अल्फा कार्बन? नहीं, दे आर नॉट अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे भी क्या होगा? नो अल्डोल, नो अल्डोल। मैंने बेस के प्रेजेंस में मैंने ऐसा नहीं बोला कि रिएक्शन नहीं होगी, वर्ड्स ध्यान में लो। अगर मैंने यहाँ पे लिखा नो रिएक्शन, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ रिएक्शन होने वाली है, कौन सी होने वाली है वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, बढ़िया अल्डोल का पार्ट नहीं है, तो इसको हम थोड़ा स्किप कर देते हैं। सेकंड, थर्ड, फोर्थ का एग्जांपल मैं यहाँ पे देखता हूँ। सपोज मेरे पास है ये वाला कंपाउंड, ठीक है, व्हेन दिस कंपाउंड अंडरगोज अल्डोल कंडेंसेशन, तो डायरेक्ट प्रोडक्ट अगर मुझे लिखना है, कंडेंसेशन का प्रोडक्ट लिखना है, कंडेंसेशन डाइल्यूट NaOH लिखता हूँ, डाइल्यूट, चलो डाइल्यूट NaOH क्यों हर बार, मैं क्या लिखूंगा, एक्वस K2CO3, ठीक है, एंड देन हीटिंग, हीट भी किया, मतलब कंडेंसेशन हो गया। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, हाउ टू राइट प्रोडक्ट डायरेक्टली, प्रोडक्ट राइटिंग की टेक्निक भी बोली है मैंने। क्या करो, 2 बार ये प्रोडक्ट लिखो। 2 बार कैसे लिखोगे? पहले तो अल्फा के 2 हाइड्रोजन को प्रोजेक्ट करो, 2 अल्फा हाइड्रोजन से मेरे पास, उनको प्रोजेक्ट किया मैंने, और नीचे दूसरा मॉलिक्यूल लिखो जहाँ पे ये ऑक्सीजन भी प्रोजेक्ट होना चाहिए, मतलब यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलना चाहिए। ठीक है, अल्फा वाला निकालना है आपको, किधर का भी मत निकालो, आप लोग इधर का, नो दैट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, प्रैक्टिस करो इस रिएक्शन की, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखो तो क्या होगा, ये वाला और ये वाला सेंटर पर जोड़ दो, इसको जोड़ दो, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा मुझे? डबल बॉन्ड। और मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड लिख के फिर इसको 2 कार्बन इस साइड में, 2 कार्बन इस साइड में, दिस इज माय प्रोडक्ट। डायरेक्ट प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट प्रोडक्ट भी लिखना इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। डन। किसी को कोई डाउट है? समझ में आ गया? ये वाला हटा देता हूँ। ठीक है, साइक्लिक वाला भी हम लिख सकते हैं, सपोज प्रोवाइडेड हमारे पास 2 हाइड्रोजन है तो ये भी हो जाएगा। सो सपोज व्हेन दिस कंपाउंड 5, अगर मेरे पास साइक्लोहेक्सानोन है, व्हेन दिस कंपाउंड इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट बेस, डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट KOH, तो क्या होगा बोलो, क्या होगा? व्हाट इज द प्रोडक्ट? एक साइक्लो प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे? प्रोडक्ट लिखना है, सिंपल है, 2 हाइड्रोजन को प्रोजेक्ट करो, सेम मॉलिक्यूल विद द ऑक्सीजन इसके ऊपर ऐसा प्रोजेक्ट करो। ठीक है, टेक्निक है ये, एक बार समझ लो, टेक्निक है। क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो, टाइम बचेगा आपका, बहुत टाइम बचेगा।
ठीक है, डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखो या इसी में से कोई भी एग्जांपल दे दो और आप मैकेनिज्म लिख के देखो ये प्रोडक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। मैकेनिज्म को स्किप नहीं करना है हमें, मैकेनिज्म के ऊपर प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छे से आएगा। मैंने दोनों टेक्निक दे दी है आपको। ओके, आप मैकेनिज्म लिखो, ये चेक करो आपका प्रोडक्ट, मैंने जो भी प्रोडक्ट लिखे हैं वो करेक्ट है या नहीं है। 100% आई एम श्योर ये करेक्ट है, बट आपके भी नए जो एग्जांपल आएंगे वो भी करेक्ट आना चाहिए और इसी मेथड से आना चाहिए, टाइम बचना चाहिए। क्रॉस ऑर्डर ये बात चालू है, क्रॉस ऑर्डर कंडेंसेशन। क्रॉस ऑर्डर कंडेंसेशन में क्या होता है? ओके, इंट्रामोलिकुलर है वो भी लिखेंगे। ठीक है, एक्चुअली मुझे इंट्रामोलिकुलर देना था, चलो स्टार्ट कर दिया हमने। क्रॉस ऑर्डर कंडेंसेशन, क्रॉस ऑर्डर कंडेंसेशन में क्या होगा? क्रॉस ऑर्डर में दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स रहेंगे, बोथ आर एलिजिबल फॉर ऑर्डर कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, ऑर्डर कंडेंसेशन दोनों के पास कैसे होंगे? एलिजिबल मतलब एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है यहाँ पे ऑर्डर कंडेंसेशन के लिए? वो शुड हैव अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास हाइड्रोजन होना चाहिए। अल्फा है। कितने टाइप के? इसके पास एक टाइप का है और इसके पास दोनों एक ही टाइप के हैं। तो कितने अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलेंगे ये पहले देखेंगे, कितने अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलेंगे। अब देखो, व्हेन दिस कंपाउंड इज, इसको प्रोजेक्ट करो, इसके दो हाइड्रोजन प्रोजेक्ट करेंगे। ट्रिक देखो कैसी है, C डबल बॉन्ड O, दो हाइड्रोजन इसके और ऑक्सीजन इसका। ठीक है, इसको निकाल दो, वाटर निकाल दो, ये वाला पॉइंट यहाँ पे जोड़ दो, तो पहला पॉइंट होगा HC डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड CH, लाइक दैट। ये एक हुआ, क्लियर। दूसरा कौन सा होगा? प्लस सेकंड। सेकंड क्या होगा? सेकंड अब मैं क्या करूंगा, एसीटोन वाले जो दो हाइड्रोजन है उनको प्रोजेक्ट करूंगा। ओके, और ये जो एसिटाल्डिहाइड है डबल बॉन्ड, ये CH3 और ये हाइड्रोजन। ठीक है, ये हाइड्रोजन को ऐसे निकाल दो तो ये मिलेगा हमें CH3, यहाँ से चालू करो CH3 CH डबल बॉन्ड और यहाँ पे एक CH3 होगा और H होगा। अगर स्टीरियोआइसोमर भी काउंट करने हैं आपको तो क्या करेंगे हम? अब डबल बॉन्ड भी देखना है जो स्टीरियोआइसोमेरिज्म बने दिखाएगा और उसमें भी पॉसिबिलिटी एक और बन जाएगी। ओके, अगर टोटल आइसोमर एडवांस में ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, ओके, तो इन दैट केस यू हैव टू चेक वेदर स्टीरियोआइसोमेरिज्म इज आल्सो पॉसिबल और नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इसमें स्टीरियोआइसोमेरिज्म भी पॉसिबल होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा, बट हियर दैट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, यहाँ पे नहीं होगा बट इसका एक +1 देगा, +1 देगा, मैं लिख के रखता हूँ अगर ज्योमेट्रिकल टोटल आइसोमर्स मुझे चाहिए तो। इज दैट श्योर? हो गया, खत्म हो गया ये कि और बनेंगे प्रोडक्ट? सर कौन से? नाही सर, तर ते स्वतः दोघं एक एक करतील हाँ, सेम म्हणजे पहिल्या प्रोडक्टचं सॉरी पहिल्या सेल्फ ऑर्डर भी होंगे, यस सेल्फ ऑर्डर की भी पॉसिबिलिटी, वो क्यों छोड़ रहे हैं आप? सेल्फ ऑर्डर भी होगा ना उसमें, तो इसका खुद का ऑर्डर कंडेंसेशन होगा। खुद का ऑर्डर कंडेंसेशन होने के बाद मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखूंगा, यू कैन राइट इट, मैंने पूरा टेक्निक बोल दिया है। अब इसका सेल्फ ऑर्डर लिखेंगे तो HC डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड और H और CH3, और ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बोलेगा। ठीक है, और दूसरा एसीटोन का सेल्फ ऑर्डर कंडेंसेशन C डबल बॉन्ड O CH। ओके, तो टोटल आइसोमर्स, टोटल प्रोडक्ट कितने बने हमारे? टोटल कितने बने इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर? टोटल इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर, टोटल इंक्लूडिंग सर 6 प्रोडक्ट्स यू आर गेटिंग, 6 प्रोडक्ट्स यू आर गेटिंग। जिस रिएक्शन में इतने ज्यादा प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ये तो क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा कि पहले देखो कि क्या पूछा है, टोटल आइसोमर, टोटल प्रोडक्ट्स कितने बनेंगे, स्ट्रक्चरल नहीं पूछा है तो यू हैव टू जस्ट निग्लेक्ट योर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इंक्लूडिंग स्टीरियो पूछा है तो आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी इंक्लूड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये बन जाएंगे इतने नंबर ऑफ ऑर्डर कंडेंसेशन प्रोडक्ट, 6 ऑर्डर कंडेंसेशन प्रोडक्ट। अब ये रिएक्शन तुम्हारे मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बट सिंथेटिकली इंपॉर्टेंट है या नहीं है? सिंथेटिकली सच रिएक्शंस आर इंपॉर्टेंट और नॉट इंपॉर्टेंट? सिंथेटिकली मतलब जिससे सिंथेसिस, ऑर्गेनिक सिंथेसिस, ऑर्गेनिक अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलते हैं। सो इज दिस अ रिएक्शन सिंथेटिकली इंपॉर्टेंट? such reactions are synthetically, बोलो,
इम्पोर्टेंट और नॉट इम्पोर्टेंट क्या लिखूं? No, not important. रीजन रीजन Mixture of product. यस, नंबर ऑफ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट जब मिलते हैं तो सच रिएक्शंस आर नॉट सिंथेटिकली इंपॉर्टेंट। क्यों सिंथेटिकली इंपॉर्टेंट नहीं है? बिकॉज उसमें सिर्फ प्रोडक्ट को आइसोलेशन, अलग अलग प्रोडक्ट मिलेंगे, वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट मिलेंगे, तो इतना ज्यादा खिचड़ी नहीं चाहिए हमें। सो सेपरेशन ऑफ द प्रोडक्ट अनदर टेक्निक हो जाएगी, उसका हेडेक हो जाएगा। एक प्रोडक्ट मिलता है तो उसी को सेपरेट करने में भी बहुत लोगों के साल निकल जाते हैं इसको सेपरेट करने में। ये जो रिसर्च वाले जो होते हैं ना, उसमें क्या हो जाता है कि एक आध प्रोडक्ट तो मिल जाता है रिएक्शन मिक्सचर में, बट वो आइसोलेशन करने में, नहीं तो कभी कभी कोई रिएक्शन में 2 प्रोडक्ट मिल जाते हैं, कभी कभी आसानी से डायरेक्टली सेपरेट हो जाते हैं। ओके, बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या हो जाता है कि वो सेपरेशन होना इतना तकलीफ देता है कि रिएक्शन तो हो रही है आपकी, बट आप सेपरेशन ही नहीं कर पा रहे हो उस प्रोडक्ट का। ओके, तो ये है क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम रहती है। प्रॉपर्टीज अगर डिफरेंट होती है, किसी में प्रेसिपिटेट होता है, किसी में नहीं होता है, तो अच्छे से कर सकते हैं। एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, एक इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, तो अलग अलग सॉल्वेंट यूज करके आप उसको कर सकते हैं। दैट इज द एक्सट्रैक्शन मेथड इट इज कॉल्ड। बट जब एक टाइप के प्रोडक्ट होंगे, एक सॉल्वेंट में सब सोलुबल है, एक सॉल्वेंट में कोई भी सोलुबल नहीं है, तो इनमें से सेपरेट करना, या फिर डिस्टिलेशन करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट में बहुत अच्छा खासा डिफरेंस होना चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट वेरी वेरी नियर बाय है तो भी आपका सेपरेशन डिफिकल्ट हो जाएगा। तो सेपरेशन, इसीलिए इनको बोलते हैं सिंथेटिकली सच रिएक्शंस आर नॉट इम्पोर्टेंट। ये ऐसी रिएक्शन जो होती है सिंथेटिकली नॉट इम्पोर्टेंट होती है। बट कब क्रॉस अर्डल में, क्रॉस अर्डल कब होगी? ये क्रॉस इन क्रॉस अर्डल कब होगी? यहाँ पे लिखता हूँ, ऊपर लिखता हूँ इस पॉइंट को। ये हो गया हमारा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और यहाँ पे एक और पॉइंट बोल देता हूँ कैसे लिखे है इसके लिए, ठीक है? ओके, अब ये जो क्रॉस अर्डल है, क्रॉस अर्डल इंपॉर्टेंट है। कब इंपॉर्टेंट है ये भी बोलूंगा। क्रॉस अर्डल इंपॉर्टेंट कब नहीं है? ये both compounds have alpha hydrogens. In that case, number of products are possible. You cannot say one product is major or one product is minor product. Okay, in such cases such reactions are synthetically not important. But इसी क्रॉस अर्डल को हम यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं, मेजर प्रोडक्ट कैसे निकाल सकते हैं, ये भी बताता हूँ। हो गया, इसका स्क्रीनशॉट हो गया। चलो, तो कब ये ड्रॉबैक है कि दोनों के पास अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट आपको मिलता है। सो सच रिएक्शंस आर नॉट इंपॉर्टेंट रिएक्शन सिंथेटिकली। तुम्हारे लिए मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको नंबर ऑफ स्टीरियोसोमर्स, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने होंगे वो तो निकालना ही है, पड़ता ही है। ओके, सो when cross ordal is a important reaction, कब ये important बन जाती है? when one compound or one partner don't have alpha hydrogen but other have एक तो अल्फा हाइड्रोजन चाहिए तभी तो ऑल्डाइल कंडेंसेशन होगी, अल्फा हाइड्रोजन नहीं तो नो ऑल्डाइल कंडेंसेशन। ठीक है, इतना तो सिंपल है। अब मेरे पास है एक अल्डोल CH3, ठीक है, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, और दूसरा जो है इन दैट केस जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो तो क्रॉस अर्डल में, सो खाली यहाँ पे प्रोडक्ट कैसे बनेगा? तो इसके ही अल्फा हाइड्रोजन हम प्रोजेक्ट करेंगे। CH3 दो अल्फा हाइड्रोजन होंगे, इसका ऑक्सीजन मैंने प्रोजेक्ट कर दिया, -H2O, व्हाट इज द प्रोडक्ट? HC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे H और H, देयर इज नो स्टीरियोआइसोमर इन दिस केस। तो क्या बोलोगे सर सेल्फ ऑर्डर भी तो होगा इसका? तो सेल्फ ऑर्डर भी पॉसिबल है, बट नाउ देयर इज ए वन फीचर ऑफ दिस रिएक्शन, एंड व्हाट इज दैट फीचर? सेल्फ ऑर्डर में क्या होगा? एक CH3 प्लस इसका एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, ठीक है। सेल्फ ऑर्डर, ये क्रॉस ऑर्डर होगा, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ये क्रॉस अर्डल प्रोडक्ट, और दूसरा वाला जो है सेल्फ अर्डल प्रोडक्ट। एक क्रॉस अर्डल प्रोडक्ट है और दूसरा क्या है? सेल्फ अर्डल प्रोडक्ट। इन सच केसेस जहां पे ये वाली जब आप यूज करोगे, व्हेन वन पार्टनर ये डोंट हैव द अल्फा हाइड्रोजन, ये ऑब्जर्व हुआ है कि क्रॉस ऑर्डर इन सच केसेस cross ordal
क्रॉस ऑर्डर इज मेजर प्रोडक्ट। क्रॉस ऑर्डर क्या होता है? मेजर प्रोडक्ट होता है, ठीक है। इन सच केसेस क्रॉस ऑर्डर जो प्रोडक्ट होता है मेजर प्रोडक्ट, मतलब जो भी रिएक्शन में आपको कोई ना कोई मेजर प्रोडक्ट मिलेगा, सच रिएक्शन हाईली इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये तो माइनर है, माइनर है तो आप कुछ ना कुछ मेथड निकाल के इसको सेपरेट आउट कर दोगे, बट जब ऑलमोस्ट इक्वल वाली बात आती है तो सिंथेटिकली इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं सच रिएक्शन, तो ये रिएक्शन हमारी इंपॉर्टेंट बन जाएगी। तो क्रॉस ऑर्डर में क्या होगा, तो एक कार्बन के पास या फिर एक कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए, सो दैट विल बी अ बेस्ड रिएक्शन। डन, ठीक है। हेलो सर। यस बोल सर बोल बोल। हा सर, म्हणजे ज्या रिएक्शन मध्ये आपण असं एक कंपाऊंड असा मेजर आणि मायनर प्रोडक्ट्स नसतात, सगळ्यांमध्ये इक्वल इम्पॉर्टंट हाँ सगळे पेतात ना, तसे हा म्हणजे ते अच्छा बोल बोल, क्वेश्चन काय तुझा? की आवाज नाही येत आहे रे तुझा नीट। अथर्व काय बोलायचंय? डाऊट, मला आवाज नाही येत आहे तुझा नीट। सिंथेसिस सर। हेलो हाँ बोल बोल हेलो बोल बोल आता बोल। देवा, I'm not getting your voice. चला ठीक आहे, सांग तुला टाइप करायचं असेल तर टाइप कर। चला बाकी कोणाला डाऊट आहे का? कमेंट टेल मी। ठीक है, ये हो गया हमारी क्रॉस ऑर्डर कंडेंसेशन रिएक्शन। क्रॉस ऑर्डर में क्या होता है, तो ये आपकी अलग प्रोडक्ट, सो सच केसेस क्रॉस ऑर्डर इज ए मेजर प्रोडक्ट हो जाता है। क्रॉस ऑर्डर कब यूजफुल होगी, तो एक पार्टनर के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं चाहिए, एक पार्टनर के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं चाहिए। बहुत सारे एग्जांपल बन सकते हैं, 4-5 एग्जांपल बोल दूंगा, उसको आप डायरेक्टली प्रोडक्ट लिख सकते हो, ठीक है। मीनवाइल अथर्व तुला क्वेश्चन विचारायचं विचार, एग्जांपल देतोय। दीज आर फॉर युअर होमवर्क, only based on the cross order condensation. Cross order में सब measures of if it is a both are having, so you have to predict the products, okay, and if measure is there and if it is available, measure भी बोलना है। Suppose मेरे पास है HCO PH plus COCH3, दूसरा HCOH plus एसिटाल्डिहाइड हो गया हमारा, एसीटोन दे दो। थर्ड PHCOCH3 plus PHCHO, फोर्थ PHCOCH3 plus, इसमें कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे, ठीक है। सो प्रेडिक्ट द नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट्स। जहां पे दोनों साइड में अल्फा हाइड्रोजन है उस साइड में दे दो, ओके। अथर्व मला ते सिंथेसिस वाला ऐकायला आले नव्हते म्हणून क्लिअर केले, ओके ठीक आहे। मी याचे व्हिडिओ पण टाकेल, तेव्हा ते पण बघून घेशील एकदा। हे व्हिडिओ मी तुम्हाला लिंक पाठवणार, मी हे व्हिडिओ याच्यासाठी रेकॉर्ड करतोय, बट दिस व्हिडिओ मी युट्यूबवर टाकतोय। आणि हे जे क्लासचे व्हिडिओज आहेत, दीज आर ओनली फॉर प्रायव्हेट पर्पज, मतलब ओनली दोज आर हॅव्हिंग द लिंक्स and you people are only having the links, you don't have to spread that videos। जो मेरे फ्री लेक्चर है यू कैन स्प्रेड इट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, आपको पता चल जाएगा मैं कब वीडियोस डालता हूँ। फ्री लेक्चर्स है तो आप सब स्प्रेड कर सकते हो, शेयर कर सकते हो अपने फेसबुक अकाउंट पे, सब इधर स्प्रेड कर दो, अच्छा हो जाएगा, ठीक है। बट ये जो प्राइवेट वाले वीडियोस है, डोंट शेयर दिस लिंक्स ओनली फॉर यू, ये आपके क्लास के वीडियोस है, तो मैं खाली मेरे स्टूडेंट को ही ये भेजूंगा और किसी को नहीं भेजूंगा, ओके। सो रिमेम्बर दैट। बट ये भी डालूंगा मैं, ये जो अभी ऑर्डर कंडेंसेशन का मैं दूंगा ये पार्ट, ये पूरा आपको फिर से यूट्यूब पे मिलेगा, बट इट विल बी ओनली फॉर यू पीपल, नॉट फॉर दी ऑल, ओपन नहीं रहेगा ये, ओनली फॉर यू पीपल, फॉर ओनली दिस क्लास, ठीक है। ये पूरा रिएक्शन जिसमें मोर देन दोनों के तरफ अल्फा हाइड्रोजन है, तो आपको जितने पॉसिबल है उतने प्रोडक्ट लिखने हैं।
दैट इज फॉर योर प्रैक्टिस पर्पस ओनली। डन? बोलो यस एनीबॉडी? ओके, लिख लिया? होमवर्क लिख लिया? 15. Next is intramolecular Ardell condensation. So within a molecule अगर Ardell condensation होता है तो ठीक है, मान लो मेरे पास है HC डबल बॉन्ड O CH3 CO लाइक दैट। ठीक है, बहुत बड़ा हो गया, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसको हाइड्रोजन ही कर देते हैं। ओके, तो दोनों टाइप से सिमेट्रिक हो जाएगा। अनसिमेट्रिक में भी आएगा हमें प्रॉब्लम, पहले सिमेट्रिक वाला देख लेंगे। अब देखो ये सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे लिखना है वही टेक्निक यूज करना है आपको। मैकेनिज्म तो हो जाएगा, मैकेनिज्म लिखूंगा और डायरेक्ट प्रोडक्ट भी लिखूंगा। चलो मैकेनिज्म लिख देता हूँ। व्हेन इट इज ट्रीटेड विद बेस, बेस क्या करेगा, कोई भी एक साइड का, अब देखो ये तो सिमेट्रिक है, तो यहाँ पे और यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन है, यहाँ से H ले लेगा, OH माइनस विल टेक दैट हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या कन्वर्ट हो जाएगा, HC डबल बॉन्ड O लाइक दैट, और ये नेगेटिव चार्ज आएगा। फिर क्या करेंगे हम, ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर अटैक करके इसको ओपन कर देंगे। देखो क्या फॉर्मेशन होगा, ये कार्बन से लेके ये इस कार्बन तक 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड रिंग बनेगी। यस, देयर इज अ 6 मेंबर्ड रिंग फॉर्मेशन। आपको गलती नहीं करनी है तो आप क्या कर दोगे, इसका नंबर दे दो, नंबर 1 2 3 4 5 6 7। 2 और 6 के बीच में, 2 और 7 के बीच में, 2 और 7 के बीच में क्या होगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। 1 इज कनेक्टेड, 1 रिंग में तो नहीं है, फिर 1 कहाँ पे है, 1 इज कनेक्टेड टू 2, यस 2 3 4 5 6 7 ऐसा है ये। और कुछ बच रहा है क्या, यस 7 के पास क्या हो जाएगा, O माइनस होगा, जिसके ऊपर H प्लस आने के बाद क्या हो जाएगा ये, और बाद में H2O भी कर दो, माइनस H2O कर दो, तो फिर क्या हो जाएगा, हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, डबल बॉन्ड CHO, C डबल बॉन्ड और EH। ओके, ये मैकेनिज्म के थ्रू लिखा अपने प्रोडक्ट। ओके, वही लिखा है, आप खाली इधर उधर हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, अदरवाइज डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना है। डायरेक्ट प्रोडक्ट अगर मुझे लिखना है तो मैं क्या करूंगा, HC डबल बॉन्ड O 1 2 C डबल बॉन्ड और EH। ठीक है, ये देखो, अब डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखने की टेक्निक भी बोलता हूं मैं। डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखने के लिए आप क्या करोगे, एक कार्बन के दोनों हाइड्रोजन को प्रोजेक्ट करो और ये ऑक्सीजन को हटा दो। इस कार्बन में और इस कार्बन में डायरेक्ट डबल बॉन्ड होगा। नंबर्स दे दो 1 2, ये क्या आयुपैक नंबरिंग नहीं है, आपके हिसाब से दोगे आप, बट वही नंबरिंग आप प्रोडक्ट में मेंटेन करोगे। मैंने यहाँ पे अलग नंबरिंग दिया है, यहाँ पे अलग नंबरिंग दिया है, ऐसा कुछ नहीं, मुझे लगा इसलिए दिया है, कोई यहाँ पे रूल नहीं है। ओके, आप खाली इस नंबरिंग को, जो नंबरिंग दिया है आप फॉलो कर सकते हैं। आप यहाँ से भी स्टार्ट किया तो भी चलेगा। ठीक है, ओके, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें, 10 मिनट बचे, अगर ये बंद हो जाता है तो बंद हो गया, फिर आज के लिए उतना ही डिस्कशन हो जाएगा। डन। तो व्हाट इज दैट, नेक्स्ट वन इज व्हाट, नेक्स्ट वन इज व्हाट, HC। तो प्रोडक्ट कैसे होगा, 1 2 6, देयर इज अ 6 मेंबर्ड रिंग फॉर्मेशन। 6 मेंबर्ड रिंग में फर्स्ट कार्बन के पास CHO ग्रुप है, फर्स्ट कार्बन के पास CHO ग्रुप है, ये है फर्स्ट कार्बन। सेकंड कार्बन, सेकंड इज कनेक्टेड 1 2 3 4 5 6। अगर ये नंबरिंग फॉलो मैंने की तो कौन से दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, कौन से दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, 1 और ये वाले नंबरिंग से 1 और 6 के बीच में, 1 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड है। व्हाट इज द डिफरेंस इन दीस टू प्रोडक्ट्स, नथिंग, बोथ आर वन एंड द सेम प्रोडक्ट। क्लियर? यस, ठीक है। सो दैट इज व्हाट योर प्रोडक्ट, दिस इज हाउ यू आर राइटिंग द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट डायरेक्टली भी आप लिख सकते हो, डायरेक्टली प्रोडक्ट लिख सकते हो। ठीक है, अब देखेंगे एक से ज्यादा अगर पॉसिबिलिटी, यहाँ पे तो सिमेट्रिक है, इधर का भी निकाला तो भी यही प्रोडक्ट मिलेगा आपको। इसके हाइड्रोजन प्रोजेक्ट करके देखो और यहाँ से ऑक्सीजन दोगे,
अपोजिट लेना है। एक अगर हाइड्रोजन लिया तो दूसरे साइड से आपको ऑक्सीजन हटाना है इंट्रामोलिकुलर। तो आपका प्रोडक्ट वही बनेगा इस साइड में, क्योंकि ये सिमेट्रिक है तो दोनों साइड से आप ट्रैक करके देख सकते हो। ओके, यू आर गेटिंग द सेम प्रोडक्ट, खाली इधर उधर हो जाएगा बट कंपेयर करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बोथ आर द सेम प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये होगा हमारा इंट्रामोलिकुलर अल्डोल कंडेंसेशन। इसमें बहुत वेरिएशंस आ सकते हैं। डन दिस वन। अब देखो यहाँ पे सपोज मेरे पास है PH C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड CH3। टेल मी हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल इन दिस रिएक्शन। कितने टाइप के अल्फा हाइड्रोजन है, जितने टाइप के अल्फा हाइड्रोजन है उतने आपको प्रोडक्ट मिलेंगे। दिस इज H A टाइप, यहाँ पे सर 3 टाइप B टाइप और यहाँ पे टाइप। तो हाइड्रोजन। ठीक है, तो 3 प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। 3 प्रोडक्ट कैसे लिखोगे आप? अगर ए टाइप का हटा दिया तो यहाँ से नंबर एक बार दे दो इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन। ठीक है, नंबर्स दे दो। अब आपने 2 कार्बन से लिया 7 तक, तो ना रिंग बनेगी 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड रिंग। 6 मेंबर्ड रिंग बनने के बाद सो मैं लिखूंगा ए प्रोडक्ट लिखना है मुझे। ए प्रोडक्ट 2 से लेके 7 तक रिंग बनेगी, 2 से लेके 7 तक, 2 से देन 3 4 5 6 7। ठीक है, 2 को क्या अटैच्ड है? डबल बॉन्ड O और क्या है? PH। डबल बॉन्ड 2 और 7 में क्या हो जाएगा? 2 और 7 में डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। दिस इज योर प्रोडक्ट ए। ठीक है, बी प्रोडक्ट कैसे होगा? ये वाले हाइड्रोजन को हटा दो, ये कार्बन से लेके इस कार्बन तक, इस सो अगर इस साइड के हाइड्रोजन लिए तो अपोजिट साइड का ऑक्सीजन निकालना है। तो फिर से व्हाट इज द साइज ऑफ द रिंग? 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड रिंग बनेगी। यहाँ पे भी 6 मेंबर्ड रिंग बनने के बाद 1 और 6 में इसको 1 देता हूँ, इसको 6 देता हूँ। 1 और 6 में डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, देन 1 इज कनेक्टेड टू 2 3 4 5 6। ठीक है, ये 6 है। डन। क्या क्या लिखना है और हमें? 1 को क्या अटैच्ड है? 1 को क्या अटैच्ड है? PH अटैच्ड है, तो देयर इज ए PH हियर। और क्या है? 6 को क्या अटैच्ड है? 1 और 6 ये वाला ग्रुप तो है ना, 6 को क्या होगा? COCH3। यस, दिस इज योर प्रोडक्ट नंबर। देखो बचा है क्या लिखने का? तो दिस इज प्रोडक्ट नंबर बी। प्रोडक्ट नंबर सी भी बनेगा। सी कैसे बनेगा? सी ये वाला हाइड्रोजन हटा दो और ये वाला ऑक्सीजन। अब यहाँ से आप स्टार्ट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो 1 to 8 पूरा एक रिंग बनेगा, 8 मेंबर्ड रिंग बनेगा। 8 मेंबर्ड रिंग ऐसे बनेगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबरिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? उससे आप प्रोडक्ट लिखोगे और प्रोडक्ट में गलती नहीं होगी अगर आप नंबरिंग यूज करोगे तो। ठीक है, 1 to 8 आपके रिंग बन गए, 8 मेंबर्ड रिंग बन गए। बोलो प्रोडक्ट में क्या होगा और क्या होगा? किसको क्या अटैच्ड होना चाहिए? क्या 7 ला डबल बॉन्ड हो, सर 7 आणि 2 1 मध्ये डबल 7 ला डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड किसमें है? 1 और 7 और 1 और 8। 7 1 क्या? 1 2 3 4 5 6 7 1 ला 1 और 8 फक्त में डबल बॉन्ड होगा। 1 और 8 में डबल बॉन्ड होगा। 1 और 8 में डबल बॉन्ड कर दो। नेक्स्ट 7 ला डबल बॉन्ड हो, 7 ला डबल बॉन्ड O। सर, करेक्ट, 7 डबल बॉन्ड O डायरेक्टली। करेक्ट। और क्या है? और क्या है? क्या मिसिंग है? पीएच येणार 1 ला। कहाँ पे है? फर्स्ट को। सर पीएच 1 1 1। यस, 1 पे PH है। ये 3 अलग अलग प्रोडक्ट्स मिल गए आपको। तो ये है आपका इंट्रामोलिकुलर अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स दूंगा, यू हैव टू सॉल्व देम। यू हैव टू सॉल्व देम। आज ट्राई करो जितने हैं। और यहाँ पे जनरली अब यहाँ पे मैंने बोल दिया है, तो दिस इज व्हाट 6 मेंबर्ड रिंग वाला जो होता है वो मेजर प्रोडक्ट होता है। मेजर प्रोडक्ट 6 मेंबर्ड रिंग वाला है। 6 मेंबर्ड रिंग इज अ मेजर प्रोडक्ट और 8 मेंबर्ड रिंग विल बी माइनर प्रोडक्ट। यहाँ पे 2 प्रोडक्ट ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट में मिल जाएंगे। फॉर्मेशन अलग अलग साइज के जब भी रिंग होती है तो आप 6 मेंबर्ड को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दोगे
देन 5 एंड देन 7, ठीक है, और देन बाकी के रिंग्स, ठीक है, बट इनको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दोगे आप, और ये ऑर्डर फॉलो करोगे। 6 और 7 के चांसेस है तो 6 मेजर, 6 और 5 के चांसेस है तो 6 मेजर, 5 और 7 के चांसेस है तो 5 मेजर होता है। 6 और 5 और 7 के जो चांसेस है तो 5 मेजर हो जाएगा। तो ये ऑर्डर आप लिखोगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं होमवर्क के लिए कुछ एग्जांपल्स दूंगा। होमवर्क के लिए बोल बोल जर सर त्याचं फिर खूप अवघड आहे सर, कारण की हॅलो, हाँ बोल बोल बोल। हा सर, ए आणि बी मध्ये सर बी चं पण खूप अवघड आहे सर, C3 इथं खूप स्टेरिक हिंड्रन्स होणार ना सर, त्यामुळे आय गेस बघा ना सर, ए सगळ्यात जास्त मेजर होणार ना। ए चे चांसेस जास्त आहेत, पीएच सीओ CH3 नंबर ऑफ कार्बन बरोबर आहेत की नाही आपले 7 मध्ये? 7 ला, अरे 7 ला एक कार्बन पण आहे ना तिथे, 7 ला एक CH3 ग्रुप है, 7 को एक CH3 ग्रुप है ना यहाँ पे, 8 नंबर वाला दिखा नहीं आपने, चेक द नंबर ऑफ कार्बन एटम। ओके, सो ऑलमोस्ट, हाँ करेक्ट है, सुयश ने आइडेंटिफाई किया है, हाँ ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये इक्वल ऑलमोस्ट सेम ही हो जाएगा, वहां पे भी स्टेरिक हिंड्रेंस है, और कॉन्जुगेशन यहाँ पे भी है, कॉन्जुगेशन पीएच रिंग है और AC डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पे भी कॉन्जुगेशन है, ठीक है। हाँ यहाँ पे कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन है, यहाँ पे पीएच ऑल्सो बेंजीन रिंग का भी कॉन्जुगेशन जो है वो कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन है, ये मेजर के चांसेस ज्यादा है एज कंपेयर टू ए, ठीक है। लेट मी राइट सम एग्जांपल्स, एग्जांपल लिख लेता हूँ, ओके, सो दैट यू कैन हैव अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट। एग्जांपल लिख लो, बाद में अगर डाउट है तो आज मुझे व्हाट्सएप कर देना, और कल के क्लास में वो सारे डाउट्स ले लूंगा आपके पहले, और बाद में फिर से और रिएक्शन देंगे, और डाउट करने सेशन खत्म नहीं हुआ है, बहुत है अभी इसमें, ठीक है, और वेरिएशंस है, ठीक है। तो होमवर्क के लिए और एग्जांपल्स ले लो, एक होमवर्क मैंने पहले दिया है क्रॉस का, और दूसरा होमवर्क के लिए भी ले लो। सपोज आपके पास ये वाला कंपाउंड है C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट इन दिस केस? ओके, फर्स्ट सेकंड, ऐसा भी हो सकता है कि ये डबल बॉन्ड को ओजोनोलिसिस किया O3, ए प्रोडक्ट मिला, ए प्रोडक्ट का रिएक्शन आप, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, डाइल्यूट NaOH के साथ यूज किया ई प्रोडक्ट। थर्ड, देन एटलीस्ट इतने सॉल्व करो आज, दैट इज इम्पोर्टेंट। पूरे नोट्स अच्छे से लिखो,